नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, हुआ यह है कि पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल मचा हुआ है और बवाल मचा है रॉ की वजह से। जो कहते हैं ना रा, तो रा की वजह से पाकिस्तान में बवाल मच गया है। पाकिस्तानी मीडिया पर चीख पुकार मची हुई है, रोना धोना मचा हुआ है कि रा ने एक और जिहादी को पाकिस्तान के भीतर उड़ा दिया है। सबसे पहले ये फरमाइए, ये एक के बाद एक ऐसे शख्स का कत्ल है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इंडिया को मतलूब है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के दुश्मनों का खात्मा कौन कर रहा है? हाफिज का कमांडर पाकिस्तान में मारा गया। लश्कर आतंकी शेख मुइज की पाकिस्तान में हत्या। शेख की उसके घर के बाहर हत्या की गई। अज्ञात हमलावरों ने लश्कर आतंकी को मारा। गुज़िश्ता कुछ अरसे के दौरान पाकिस्तान में भारत को मतलूब अफराद और साबिक जिहादी कमांडर्स के कत्ल की पै दर पै वारदात। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ देखा जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के डर से हाफिज सईद ने अपनी रैली को रद्द कर दिया है। जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। रियासत क्या होता है? दहशतगर्द होता है। That's very sad. Very sad. मैंने उस बच्ची से पूछा कि आपको पता है कि रियासत क्या होता है, तो बच्ची कह रही है रियासत दहशतगर्द होता है। बलोच रिपब्लिकन आर्मी और बलोच लिबरेशन फ्रंट का जॉइंट ऑपरेशन हुआ है जिसमें 5 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, अब किरण नाज हड़बड़ाई हुई हैं, पाकिस्तानी मीडिया में खलबलाहट है। और ये पहली बार तो हुआ नहीं है। पिछले 3 से 4 सालों में दोस्तों, आप लोग को याद होगा कि पाकिस्तान में दर्जनों भारत के दुश्मन उड़ाए जा चुके हैं। किसने उड़ाया हमें नहीं पता भाई, अननोन है। और मेरी थियरी तो ये कहती है कि पाकिस्तान भारत के नाम का इस्तेमाल करके अपने घर का कचरा साफ करने पर जुटा हुआ है। इससे उसके 2 पर्पस सॉल्व होते हैं। अभी 2 पर्पस मैं बताता हूं, उसके पहले बता दूं कि जो लेटेस्ट है, ये ट्रेनर था मोइज करके कुछ था। ये स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। तो खबर आई है कि इसके घर के बाहर ही, इसके घर के पास ही इसको टपका दिया गया है और ये भी भारत विरोधी था। और ये बात खुद पाकिस्तानी मीडिया के लोग भी कह रहे हैं। भारत के खिलाफ काम करता था। किरण नाज को आपने सुना ही सुना। तो इसको उड़ा दिया। तो जिन 2 बात की मैं कह रहा था ना, 2 एंगल जो कह रहा था मैं, एक तो पाकिस्तानी एजेंसी इस बात को इंश्योर करना चाहती है कि जो लोग उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, या वो लोग जिनका इस्तेमाल करके कुछ मौलाना, कुछ ऐसे संगठनों के जो हेड हैं, वो पाकिस्तान फौज को ही ब्लैकमेल करने लगे, या पाकिस्तान फौज के खिलाफ एक बड़ी मछली बन गए, उनको शांत कराने के लिए आईएसआई क्लियर है, गुर्गों को निपटाते चलो, अपने आप सब शांत हो जाएंगे। चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो सकता है मे बी। देखिए, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है ना, ये तो बिकाऊ माल है। और इन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, लोगों का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये तो कहते हैं अरे अब हम तो खुदा हैं यहाँ के। तो आईएसआई एक तरफ, मेरी ये थ्योरी कहती है कि आईएसआई एक तीर से अपना कचरा साफ कर रही है और दूसरे तीर से भारत पर इसी बहाने इल्जाम लगा रही है कि जी देखिए, भारत जो है हमारे अंदर अपने एजेंट्स भेजता है, रा की घुसपैठ है। और इसमें तीसरा एंगल भी है। तीसरा एंगल यह है कि इससे लोगों में सहानुभूति पैदा करवाना कि देखो भारत के प्रति नफरत, तो जाहिर सी बात है इधर के लोगों के प्रति सहानुभूति। देखो भारत कितना गंदा है, भारत कितना घटिया है, वो तो रा भेजकर और करवा रहा है, जबकि ये इनके आपस में ही सब कुछ हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इस पर आगे क्या चर्चा हो रही है। शेख मुजीब मुजाहिद, who was a recruiter organizer for the लश्कर तैयबा, उसको उसके घर के बाहर कसूर में ठोक दिया गया। किसने ठोका वो सर ही बताएंगे। बट सर ने एक किताब लिखी है, हमारे कर्नल अजय रैना ने। ऑफ कोर्स मेरी शक्ल बीच में है, बट सर ने किताब लिखी है। एंड लेट मी से दिस गाइस, दिस इज अ फन बुक। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम देयर ऑफ कोर्स, बट दिस इज अ फन बुक। सर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज बोली है इसके अंदर कि देखिए, समटाइम्स यू हैव टू ट्विस्ट द गेम। आप हर टाइम पे मोरालिटी, सच्चाई, ईमानदारी,
इन चीजों पे नहीं काम कर सकते। तो आपने एक ऐसा इस चीज के अंदर बोला है विच इज द बिगेस्ट क्रक्स विच इज देयर नाउ। बहुत सारी चीजें हुई है हमारे साथ एंड उसका कहीं ना कहीं बदला तो आएगा। सर जी नमस्कार। नमस्कार आदि, नमस्कार Firstly, सब। sir, this book was so well planned and well timed, I must say. उस टाइम पे जब अब वापस वो पिकअप हो गया, आपको पता है पिछले 30 दिनों के अंदर 3 बंदे ठोके हैं, राइट? सो द पेस हैज पिक्ड अप बैक अगेन, बट बीच में 1 साल तक या 6-8 महीने तक काफी लैग था। ट्रू, बीच में वो 2 फैक्टर थे आदि। एक तो कानून के ऊपर जो हमारा सीएए के साथ कन्फ्रंटेशन होती बची और बीच में अमेरिकन कूद पड़े, फिर वो बंदे को उन्होंने ट्रायल पे लिया, फिर वो ड्रामा चलता रहा। और दूसरा फिर जब सिंदूर हुआ तो जब ठोक गिरे थे सरेआम, तो फिर अननोन गनमैन किस लिए भेजने, फिर तो ब्रह्मोस भेजी। तो ये जो मियां मुजाहिद जी मारे गए ना आज, आपको पता कस्बे का नाम क्या है? कसूर ना तो कसूर तो सिटी है ना, रामकृष्ण रामकृष्ण और राधाकृष्ण। हाँ, तो हमारा इलाका है भाई। अब इलाके में बदमाश बच्चों को ठोकेंगे भी नहीं तो क्या करेंगे? सही बात है। और पंजाब के अंदर है, ये खुशी की बात है। इसलिए कि बिल्कुल पाकिस्तान इस तरह के लोगों को ना सिर्फ ये कि सपोर्ट कर रहा है, फंडिंग भी होती है, और फंडिंग भी ऐसी वैसी नहीं होती कि आप समझे कि सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस मोहल्ले का नाम राधा कृष्ण है। इंटरेस्टिंग हो रही है, या आम लोग जो है थोड़ी बहुत फंडिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लोग जो है बड़े बड़े जो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो तक इस तरह के लोगों को और इस तरह के जिहादी माइंडसेट के जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो तहरीके लब्बैक की जैसे मैं बात कर रही हूँ, या और कई जैश मोहम्मद और कई दूसरे लंबे चौड़े इनके नाम है, लश्कर जंगवी और पता नहीं क्या क्या, इन तमाम ही लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, इन तमाम ही लोगों को फंडिंग की जा रही है, जो कि बिजनेस कम्युनिटी भी कर रही है। और जाहिर है कि कहीं ना कहीं इनको ऐसी जगह भी दी जाती है कि जब इलेक्शंस हो, हालांकि इलेक्शंस का कोई खास मतलब नहीं है पाकिस्तान में। इलेक्शंस जो है वो जिस तरह से होते हैं और जिस तरह से लोगों को लाया जाता है, जिस तरह से हटाया जाता है, वो सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद जी अगर इलेक्शंस होते हैं तो इन लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाजत होती है। और ये एग्जाम्पल हमने देखा कि लास्ट टाइम टीएलपी तहरीके लब्बैक जो है, जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और हर वक्त लोगों के ऊपर अटैक करते रहते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं, उनको भी ये इजाजत दी गई थी कि हाँ जी आप इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि एफएटीएफ के टाइम पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और इसी तरह की कई जगह पे जब फंडिंग की बात आती है तो पाकिस्तान फौरन ये कह देता है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो कोई टेररिज्म को हम सपोर्ट नहीं करते, हम तो खुद विक्टिम हैं। खुद विक्टिम तो आप होंगे ही। जो सुसाइड बॉमर जाता है और वो अपने आप को उड़ाता है तो वो खुद भी तो मर जाता है, तो अब क्या उठकर ये कहेगा कि जी देखो जी मैं तो खुद विक्टिम हूँ और आप मुझे कह रहे हो कि जी मैंने लोगों की जान ले ली। तो जाहिर है जिस तरह की हरकतें यहाँ से की जाती हैं, जिस तरह से फंडिंग और सपोर्ट दी जाती है टेररिज्म को, उसके बाद ये कहना कि नहीं जी हम तो खुद विक्टिम है, मेरा ख्याल है सारी दुनिया बेवकूफ नहीं हो सकती कि वो हमारी इन बातों में आ जाए और वो ये समझे कि। और देखिए ये बात इंटरनेशनली भी प्रूव हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में अगर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की बात की जाए तो कोई मुझे बताए ना कि पाकिस्तान में ये 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्या कर रहे हैं। या तो यूएन ने उन्हें गलत डेजिग्नेट किया है, भाई यही हो सकता है ना, या तो यूएन ने उन्हें गलत डेजिग्नेट किया है तो पाकिस्तान उसके खिलाफ आवाज उठाए। और यूएन में डेजिग्नेट करना आतंकवादी को इतना आसान नहीं, क्योंकि अब चाइना भी है, कई उसने आपके आतंकवादियों को उसने बचाया भी है। लेकिन चूंकि चाइना खुद आपके आतंकवाद से परेशान है, उसके इंजीनियर्स मर रहे हैं, उसके लोग मर रहे हैं, वो खुद परेशान है अब आपके आतंकवाद से। और इसकी बात चाइना की तरफ से कई बार आपकी सरकार के सामने मुंह पर भी उठाई गई है। तो कोई मुझे पाकिस्तान का ये बताए कि भाई अगर यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट इतनी मात्रा में आपके यहां हैं तो फिर यानी कि प्रॉब्लम है आपके यहां। तो आप दूसरों पर ये ठीकरा फोड़ना बंद कीजिए कि भारत सपोर्ट कर रहा है जी, तो ये कर रहा है जी, तो वो कर रहा है जी। प्रॉब्लम आपके यहां है। भारत में क्यों नहीं है एक भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट? क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए ना।
भारत में एक भी यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट नहीं है, आपके यहां है 139। क्यों आपके यहां ओसामा बिन लादेन मिलता है? क्यों आपके यहां साजिद मीर मिलता है? क्यों आपके यहां अभी ओसामा बिन लादेन का बहुत करीबी एक था वो पकड़ा जाता है? क्यों आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जाते हैं? क्यों आप टेरर फंडिंग में फंसते हैं? कोई जवाब दे दे इसका। क्यों हिलेरी क्लिंटन कहती है कि आपके पाले हुए सांप जो है बैकयार्ड में वो सिर्फ पड़ोसियों को नहीं काटते, आपको भी डसेंगे? क्यों? भारत के बारे में ऐसा क्यों नहीं कहा जाता? जाहिर सी बात है कि आप लोगों ने चूरन दिया अब तक, आप दुनिया को मूर्ख बनाते आ रहे थे, लेकिन अब आप अपने ही ट्रैप में फंस गए और ये ट्रैप सिकुड़ता जा रहा है। इस वक्त अगर भारत की तरफ से आप पर जंग के हालात बने हुए हैं ना, तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है। 78 ईयर्स हमने आपको दिए कि भाई इन पर काबू करो, इन सांपों को बांधो, हमारे यहां मत घुसने दो, मत करो, लेकिन आप नहीं माने क्योंकि आपकी स्टेट पॉलिसी है ये, और आपकी स्टेट पॉलिसी कहती है भारत से नफरत, हिंदुओं से नफरत, और इसका नतीजा है आज जो कुछ भी हो रहा है आपके साथ। तो आप दूसरों पर टोपी ट्रांसफर मत करिए। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। वो ये समझे कि हाँ जी पाकिस्तान में तो खुद क्योंकि टेररिज्म हो रही है तो ये तो खुद विक्टिम है। वो टेररिज्म इसलिए हो रही है कि हमने उस टेररिज्म को सपोर्ट किया, सालों साल हम सपोर्ट करते रहे और आज तक हम सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनका भी आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 30 साल तक मिलिटेंट्स को सपोर्ट किया। हाँ, ये हमारी गलती थी जी, हमें अमेरिका की वजह से करना पड़ा। अमेरिका की वजह से नहीं करना पड़ा सर, आपको डॉलर्स की वजह से करना पड़ा। आप लोग पैसा ले रहे थे और आप यहाँ पे मिलिटेंट्स को सपोर्ट कर रहे थे। आप अफगानिस्तान के टाइम पर भी आप अमेरिका का साथ दे रहे थे और अब आप कहते हैं जी अफगानिस्तान वाले तो हमारे भाई हैं। अफगानिस्तान वालों को पहले तो शायद समझ में नहीं आया कि क्या चल रहा है, उनको समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान स्पेस दे रहा है और यहाँ से जो ड्रोन अटैक्स उनके सर के ऊपर किए जा रहे हैं उसमें मददगार या उसमें जो मदद की जा रही है वो और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान कर रहा है। लेकिन ये बात कब तक छुपी रह सकती थी? कुछ दिन के बाद जो है आहिस्ता आहिस्ता करके जो है अफगानिस्तान के लोगों को समझ में आ गया और आज अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के लोगों की या कह लीजिए पाकिस्तान की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। वीडियो खत्म हो गया। आरजू जी आपके जो चैनल पे आते हैं कमर चीमा जी तो कहते हैं कि जो ड्रोन के अटैक हुए अफगानिस्तान में या होते हैं वो तो कतर की तरफ से आते हैं, पाकिस्तान का इसमें कोई रोल ही नहीं। अब जब बताइए कि इतने बड़े एनालिस्ट जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन पर यह जिम्मेदारी है कि वो फैक्ट्स पे बात करें, सच्चाई पे बात करें, हकीकत पे बात करें, अगर वो आपकी फौज के तोते बनकर बात करेंगे तो कैसे काम चलेगा? एंड ही सेड दैट अपने एक वीडियो में। और उनको अपनी जियोग्राफी का भी नहीं पता है कि अगर कतर से ड्रोन उड़ेंगे तो भाई कौन सा एयर स्पेस करके आएंगे, क्या ईरान की तरफ से आएंगे या बाहर से उधर से इराक और पता नहीं कहां कहां से घूम कर आएंगे या इधर पाकिस्तान से घूम कर जाएंगे? आप जरा मुझे बताइए, क्या ईरान अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने को देगा अमेरिकन फोर्सेस को? ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो ये नहीं मान सकता। लेकिन पाकिस्तान कर सकता है क्योंकि पाकिस्तान ने किया है। तो ये तो एक मतलब सामने खड़े खड़े झूठ बोलने का मतलब ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। कोई राह चलता आदमी कहे तो एक बात समझ में आती, लेकिन एक एनालिस्ट ये बात कहे जिसके पास रिसर्च है, जो जिसने पढ़ाई लिखाई करी है, जो ये बात जानता है, वो जब बुक क्लिकिंग शुरू कर देगा और अपने ही देश के बारे में, उस देश का कुछ नहीं हो सकता। जहां पर आवाज उठे तो सच की बात ना हो, कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान में घुसकर यह दावा करे कि हमने आतंकवादियों को मारा है तो यह उसका हक है, लेकिन अगर भारत यह काम करता है तो यह उसका हक नहीं है। और उसके बाद भी जब पूरी दुनिया को पता है कि आप यूएन डेजिग्नेटेड आतंकवादियों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, फंड कर रहे हैं, उसके बाद
तो यकीन मानिए ऐसी घटनाएं और भी होंगी। और अज्ञात लोगों को सैल्यूट है, अननोन मैन सैल्यूट है, ब्रदर्स, आपको ब्रदर्स सिस्टर्स जो भी हैं, या आईएसआई वाले ही जो ठोक रहे हैं अपने बंदों को, आपको भी सैल्यूट है भैया। कम से कम हमारे दुश्मन तो साफ कर रहे हो, भले ही नए दुश्मन पैदा करोगे तुम, लेकिन पुराने वालों को तो ठोको। तो भैया लाइक आप ठोको, शेयर ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।